गांव बड़ा पिपरा हरियाली से भरा एक छोटा सा गांव था, जहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि फसलें जैसे खुद ब खुद उग जाती थी। इस गांव में रामू किसान अपने छोटे से खेत में मेहनत से दिन रात लगा रहता था। उसके पास कुछ ही बीघा ज़मीन थी, लेकिन उसे अपने खेत से बहुत प्यार था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से लोग उसे पूरे गांव का सबसे मेहनती किसान कहते थे। रामू का एक सपना था, वह अपने खेत को इतना समृद्ध बनाना चाहता था कि उसके बेटे बेटियां को कभी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। वह अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चे पिंकी और मन्नू से खुशहाल रहना चाहते थे। सावित्री भी खेत के कामों उसकी मदद करती और बच्चों भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते रहते थे। हर साल की तरह इस साल भी रामू ने धान की फसल बोई थी, लेकिन इस साल मौसम कुछ अजीब लग रहा था। मानसून देर से आया और जब आया तो आसमान में बादल तो बहुत थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। रामू को चिंता होने लगी। वह रोज शाम को अपने खेत की पेड़ पर बैठकर आसमान की ओर देखता, जैसे वह बादलों में बारिश की भीख मांग रहा हो। सावित्री उसे समझाती, भगवान सब देखता है, सही समय पर पानी दे देंगे भगवान। लेकिन समय बीतता गया और बारिश की कोई आहट नहीं आई। रामू के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन गांव के सरपंच, जो रामू के बचपन के दोस्त भी थे, खेत पर आए और बोले, रामू अब इंतजार मत करो, खेत में बोरिंग लगवा लो, नहीं तो इस बार फसल चौपट हो जाएगी। रामू के पास पैसे नहीं थे, उसके खेत में बोरिंग लगवाना तो दूर की बात था, वह तो अपनी फसल की लागत भी पूरी नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने सोचा कि कुछ तो करना होगा। उसने गांव के मुखिया से कर्ज मांगा, लेकिन मुखिया पहले ही बहुत किसानों को कर्ज दे रखा था और वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। रामू की स्थिति और भी कठिन हो गई, लेकिन वह किसी तरह हार नहीं मानी। उसने खुद ही एक उपाय सोचा। उसने गांव के कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और सबको समझाया कि अगर हम सभी मिलकर पैसे जमा करें तो हम एक सामूहिक बोरिंग करवा सकते हैं और सभी खेतों में पानी भी पहुंचा सकते हैं। किसान ने उसकी बात पर ध्यान दिया और वे भी परेशान थे, लेकिन उनके पास भी रामू की तरह पैसे की कमी थी। फिर भी रामू की बात में हिम्मत थी और उसकी मेहनत को देखकर गांव के लोग ने थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एक सामूहिक बोरिंग के लिए पैसा जमा होने लगा। किसानों ने मिलकर एक सामूहिक योजना बनाई। रामू इस योजना का प्रमुख बन गया था। कुछ ही दिनों में बोरिंग करवाने का काम शुरू कर दिए। गांव के लोग रामू की मेहनत और ईमानदारी को देखकर सब तंग हो गए। उसे हर किसी से समर्थन मिल रहा था। जल्द ही सामूहिक बोरिंग बनवाकर तैयार हो गया। जैसे ही पहला पानी धरती से बाहर आया, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों के चेहरों पर खुशी चमक रही थी। रामू के मन में एक संतोष की भावना आई, लेकिन अभी भी फसल की चिंता उसे सता रही थी। अब जब पानी का इंतजाम हो गया था, रामू ने अपने खेत की फसल को फिर से संजीवनी देने की ठानी। उसने दिन रात मेहनत की, खेतों में पानी दिया और फसल की देखभाल की। उसका विश्वास था कि मेहनत रंग लाएगी। उसकी पत्नी सावित्री और बच्चे भी खेत में साथ रहने लगे थे। सावित्री उसे हिम्मत देती रहती, तुमने जो किया है वह कोई मामूली काम नहीं है, भगवान देख रहा है, मेहनत रंग जरूर लाएगी। रामू का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा कि कहीं से बारिश उसकी फसल को नष्ट न कर दे। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागकर खेत की ओर दौड़ पड़ा। वह सोच रहा था कि कैसे फसल को बचाया जाए, लेकिन आंधी और बारिश इतनी तेज थी कि कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। वह बेबस होकर अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख रहा था। आंधी ने पूरी रात तबाही मचाई। जब सुबह हुई तो गांव के लोगों ने देखा कि कई खेतों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। रामू का दिल
टूट गया था। उसकी महीनों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो गई थी। गांव में सन्नाटा छा गया। किसान निराश थे। रामू को सबसे ज़्यादा धक्का लगा था क्योंकि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे गांव के लिए मेहनत की थी। वह अपने खेत के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था कि अब आगे क्या करेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन तभी गांव के लोग उसके पास आए। सरपंच ने रामू के कंधों पर हाथ रखकर कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हमने इस बार फसल खो दी है, लेकिन हमें तुम्हारी मेहनत और एकजुटता से सीख मिलती है। हम फिर से उठेंगे और अगले साल और भी बेहतर फसल उगाएंगे। रामू ने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने देखा कि पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। सबकी आंखों में उम्मीद थी। वह समझ गया कि हार मानने का समय नहीं है। उसने फिर से खेती करने का संकल्प लिया। अगले साल गांव के किसानों ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। रामू ने नए तरीके आजमाए और इस बार सरकार से भी मदद मिल रही थी। सामूहिक प्रयासों और वैज्ञानिक विविधताओं से इस बार फसल उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी हुई। पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। रामू के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। उसने अपने सपनों को साकार होते देखा। उसने सीखा कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो कोई भी सपना पूरा कर सकता है। इस तरह रामू की मेहनत, गांव वालों की एकजुटता और प्रकृति के संघर्ष की यह कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। अब हर साल जब फसल लहलहाती है, रामू अपने खेत के किनारे खड़ा होकर उस आंधी रात को याद करता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे पता है कि असली जीत उस रात से शुरू हुई थी।